Hello friends, welcome back my YouTube channel. In capacity of parties part first, we are discuss about what is minor and essentials of minor, or position of minor in Indian law. My next topic is unsound mind. Who is unsound mind person? A person who is unable to understand and form a rational judgment as to the effect of contact on his interest is a person of unsound mind. वो पर्सन जो किसी चीज़ को समझ नहीं सकता, जजमेंट नहीं कर सकता और अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग किसी चीज़ का डिसीजन नहीं ले सकता, उन पर्सन्स को बोलते हैं अनसाउंड माइंड. इसके 3 पार्ट्स हैं अनसाउंड माइंड के. फर्स्ट है इडियट, सेकंड लूनेटिक, थर्ड है ड्रंकर्ड. तो फर्स्ट पॉइंट क्या होता है? इडियट्स कौन होते हैं? इडियट्स होते हैं जो नेचुरली फूल होते हैं, मतलब बाई बर्थ जो मेंटल होते हैं, मतलब जिसको पागल बोल सकते हैं. तो वो लोग जो होते हैं वो नेचुरली जो फूड होते हैं स्टार्टिंग से बाई बर्थ, वो होते हैं हमारे इडियट्स. इडियट्स का हम लोग नॉर्मली वर्ड्स यूज़ करते हैं, तो इडियट का मतलब हम लोग कुछ अलग समझते हैं, बट इडियट्स का मतलब होता है नेचुरली बाई बर्थ फूल. सेकेंड पॉइंट है लूनेटिक, अ पर्सन हुज मेंटल पावर हैज डिरेंज्ड ड्यू टू सम मेंटल रिस्ट्रेंट. मतलब वो पर्सन जिसकी मेंटल पावर किसी रीजंस की वजह से या फिर किसी फॉल्ट की वजह से, बाई एक्सीडेंट या फिर स्ट्रेस की वजह से लूज हो गई है, खो गई है, मतलब ख़त्म ही हो गई है, उन पर्सन को बोलते हैं लूनेटिक. या फिर जिन्हें कभी कभी दौरे पड़ते हैं, वो पर्सन्स होते हैं हमारे लूनेटिक. सेकंड है, थर्ड पॉइंट है हमारा ड्रंकर्ड. ड्रंकर्ड में होता है हु इज़ अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ लिक्वर और ड्रग्स कैन नॉट एंटर इनटू कॉन्टैक्ट इन सच अ कंडीशन. वो पर्सन जो अनलिमिटेड, मतलब जिनको होश नहीं रहता है इस लेवल पे, या तो ड्रग्स लेते हैं या फिर कोई लिक्विड सब्सटेंस यूज़ कर रहे हैं जो उनकी बॉडी के लिए हार्मफुल है, या फिर जो इन्फ्लुएंस करता है मतलब एज अ ड्रग्स, वो पर्सन्स होता है ड्रंकर. इन तीनों इस टाइप के तीनों पर्सन से हम अपना कांटेक्ट नहीं कर सकते. ठीक है, यही हमारे कैपेसिटी ऑफ कॉन्टैक्ट के अनसाउंड माइंड पर्सन्स होते हैं. नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डिसक्वालीफाइड बाय लॉ टू एंटर इनटू कॉन्टैक्ट. मतलब डिसक्वालीफाइड बाय जो लॉ है वो पर्सन हमारे कॉन्टैक्ट में एंटर नहीं कर सकते. तो अब देखते हैं वो कौन कौन से पर्सन है. फर्स्ट हमारा एलियन एनिमी. एलियन का मतलब ये नहीं दूसरे ग्रह के लोग. एलियंस का मतलब होता है वो पर्सन जो हमारी जिस कंट्री से या फिर जिस गवर्नमेंट से हमारी वॉर चल रही है, जिस कंट्री से हमारी वॉर चल रही है, अगर उस कंट्री का कोई पर्सन है और हम उससे कांटेक्ट करते हैं तो उसको एलियन एनिमी बोलेंगे. यहाँ पे डेफिनेशन दी, अ पर्सन हुज गवर्नमेंट इज अ वॉर विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज डिसक्वालीफाइड टू एंटर इनटू द कॉन्टैक्ट. मतलब वो पर्सन डिसक्वालीफाई होगा कॉन्टैक्ट में एंटर करने के लिए जिस कंट्री के साथ या जिस गवर्नमेंट के साथ हमारा वॉर चल रहा है. उस कंट्री का कोई भी मेंबर अगर हमारे किसी भी इंडियन मेंबर से या फिर इंडियन गवर्नमेंट से कांटेक्ट करता है तो वो वॉइड होगा, क्योंकि वो एलियन एनिमी है हमारे लिए. नेक्स्ट पॉइंट हमारा कन्विक्ट्स. अ पर्सन अंडरगोइंग इन्फ्लेसमेंट कैन नॉट एंटर इनटू अ कॉन्टैक्ट अंटिल रिलीज. यानी जो पर्सन या तो इन्फ्रीजमेंट हुआ है या फिर उस पर कोई केस चल रहा है या फिर लॉ ने उसको डिसक्वालीफाई किया है बाय केस, तो इस कंडीशन में उन पर्सन्स के साथ हम कोई भी कांटेक्ट नहीं कर सकते. नेक्स्ट पॉइंट है इंसॉल्वेंट्स. अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट इज अनकैपेबल टू एंटर इनटू अ कॉन्टैक्ट. यानी इंसॉल्वेंट पर्सन्स वो होते हैं जो दिवालिया, मतलब जिनके पास उनकी प्रॉपर्टी का कुछ भी नहीं बचता है, उनके पास कोई भी प्रॉपर्टी या फिर कोई भी किसी तरह का
कंपनसेशन देने के लिए या फिर कोई कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, उसको फुलफ़िल करने के लिए कोई भी अमाउंट नहीं होता है जिससे वो फुलफ़िल कर सकते हैं। ऐसे लोगों से अगर हम कॉन्टैक्ट करते हैं तो गवर्नमेंट हमारी बोल देगी कि भाई मैंने पहले ही इनको इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया था, तो अगर वो इंसॉल्वेंट हैं तो वो अपनी आपके जो कंपनसेशन है या फिर जो आपका कॉन्ट्रैक्ट की मनी है वो आपको प्रोवाइड नहीं करा सकते। इसलिए आपने ये कॉन्ट्रैक्ट पहले से ही वॉइड था, इसमें आप कंपनसेशन नहीं ले सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कॉर्पोरेशन। अ कॉर्पोरेशन और अ कंपनी कैन एंटर इनटू अ बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट ओनली इफ authorized by statute by which such corporation was created by इट्स मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। एक जो कॉर्पोरेशन होती है वो हमारी आर्टिफिशियल नेचर की होती है, आर्टिफिशियल पर्सन होती है और उससे हम कांटेक्ट नहीं कर सकते। लाइक कोई पर्सन कह रहा है कि हम कॉर्पोरेशन के साथ शादी करेंगे तो इट्स नॉट पॉसिबल। इसलिए यहाँ पे कॉर्पोरेशन जो है उसको डिस्क्वालीफाई किया गया है बाई लॉ कि उसके साथ भी कोई भी कांटेक्ट नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मैरिड वुमेन। मैरिड वुमेन क्या था, पहले इनको डिस्क्वालीफाई किया गया था, मैरिड वुमेन के साथ कांटेक्ट नहीं कर सकते थे वो, इसलिए क्योंकि अगर उनके वो अपने हस्बैंड से या फिर फैमिली पे डिपेंड थी तो उस कंडीशन में ज़रूरी नहीं था कि उनके हस्बैंड या फिर उनकी फैमिली उस लॉस को सफ़र करे या फिर उनके लिए लाइबल हो। इस कंडीशन में उनको डिस्क्वालीफाई किया गया था। बट 1883 में 1883 मैरिड वुमेन प्रॉपर्टी एक्ट के थ्रू इसको फिर से इसकी पोजीशन चेंज की गई। अब मैरिड वुमेन भी फिर से कांटेक्ट कर सकती हैं, कांटेक्ट में एंटर कर सकती हैं। ओके, यानी प्रोफेशनल पर्सन लाइक लॉयर, डॉक्टर। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इन्होंने लॉ ने इन पर्सन्स को, प्रोफेशनल पर्सन्स को डिस्क्वालीफाई नहीं किया है। बट कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं, जैसे क्लाइंट है हमारा, उसकी फ़ीस को वेयर नहीं कर पाता, फ़ीस पे नहीं कर पाता, तो उस कंडीशन में जो लॉयर होगा वो क्या करेगा, हाई कोर्ट में स्यू कर सकता है और वो अपना जो फीस का जो वो है, वो जो उसकी फ़ीस है उसको रिकवर कर सकता है। ये उसके पास राइट है। थैंक यू।